हेलो कैडेट्स, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू 4G बैच। और आज अपन करेंगे चैप्टर नंबर 7 का सेक्शन ए। आई होप आपने होमवर्क कर लिया है पक्का। चलो तो फटाफट क्वेश्चंस करते हैं। 8 क्वेश्चंस हैं, ज्यादा देर नहीं लगाएंगे, जल्दी से करेंगे। फाइंड द एवरेज ऑफ 3 क्वांटिटीज। 3 क्वांटिटी है, ए बी और सी, तीनों का एवरेज बताना है। अरे भैया इतना सिंपल। एवरेज क्या होता है? जितने भी ऑब्जर्वेशन है उनका सम, ए प्लस बी प्लस सी, अपॉन जितने नंबर ऑफ टर्म है, कितने, एक दो तीन, ए बी सी तीन टर्म है, तो अपॉन 3। तो ए प्लस बी प्लस सी बाई 3, बी इज द करेक्ट आंसर। ये तो कुछ ज्यादा इजी क्वेश्चन हो गया। यस, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड द एवरेज ऑफ 9, 11, 13, 15 एंड 17। आप बोलोगे सर ऐड कर लो। 11, 13, 15, 17 एंड 9। ठीक है। 7 प्लस 3 10, 9 प्लस 1 10, 10 20, 25, 25 का 5 कैरी 2, 2 3 4 5 6 65। कितना आ गया? 65 अपॉन सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस। एवरेज कैसे होता है? सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सबका सम कितना आ गया? 65। कितने टर्म है? 1 2 3 4 5 अपॉन 5। 5 1 जा 5, यहां आ गया 5 3 जा 15। 13 इज द एवरेज ए। यस, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो कौन कौन से ऑब्जर्वेशंस थे? 9, 11, 13, 15 और 17। सबका ऐड किए 65 अपॉन कितने नंबर ऑफ टर्म्स थे? 5। 5 से डिवाइड कर दिए। चलो, फाइंड द एवरेज ऑफ 1/2, 1/3, 1/4 एंड 1/6। तो सबसे पहले इन सबको ऐड करना पड़ेगा। और कितने टर्म है? 4, उनसे डिवाइड करना पड़ेगा। तो एवरेज निकालने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? एवरेज निकालने के लिए वी हैव टू ऐड 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/6 अपॉन 4। यस, चलो अब ऐड करने के लिए क्या करें? सर एलसीएम निकालना पड़ेगा। किसका? 2 का, 3 का, 4 का और 6 का। 2 1 जा 2, 3 नहीं जाएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, फिर 2 1 जा 2, 3 और 3 एस इट इज, फिर 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, सारे हो गए 1। तो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। तो एलसीएम आ गया कितना? 12। और ये था डिवाइडेड बाई 4, नीचे में तो है ही। अब 12, 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? ये याद आ रहा है, एचसीएफ एलसीएम में किए थे, एडिशन सब्ट्रैक्शन सब कुछ किए हैं। तो पहले एलसीएम निकाले। 2 3 4 और 6 का कितना है यार? 12। अब सबको 12 बनाना है। 2 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 6, तो ऊपर भी 6। 3 को 3 4 जा 12, तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई। 4 3 जा, तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाइड। 6 2 जा, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाइड, है ना। तो 6 प्लस 4 10, 10 15, 15 बाई 12। और ये है डिवाइड बाई 4, तो हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 1/4। क्लियर? ये समझ में आया? यहां पर ये देखो, ये था डिवीजन पे, तो इसको रेसिप्रोकल कर दूंगा तो किसमें बन जाएगा? मल्टीप्लीकेशन में। नाउ फिर 3 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, तो 5 अपॉन 4 4 जा 16, 5/16, बी इज द करेक्ट आंसर। आ गया आंसर। आज थोड़ा पंडित टाइप बने हुए हैं, पूजा चल रही थी घर में, तो चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द प्राइस ऑफ 6 टेबल, 6 टेबल के प्राइजेस लिखे हुए हैं, आपको एवरेज बोला है। अगेन आप बोलोगे सर एवरेज तो बहुत इजी होता है। एवरेज क्या होता है? सबका सम, सबका सम। 700 प्लस 745, सबका सम अपॉन कितने नंबर ऑफ टर्म्स है? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 टेबल है, तो अपॉन 6। अब इसको कर लो फटाक से। 732 प्लस 750 प्लस 690 प्लस, आप लोग कैलकुलेटर यूज नहीं कर सकते, आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है एग्जाम के लिए, मेरे को एग्जाम नहीं देनी है ना। तो 4410 अपॉन 6 आ जाएगा आपका 735। बी इज द करेक्ट आंसर। डन। एवरेज कितना इजी है, समझ में आ गया। सबका सम करना है अपॉन जितने टर्म्स है उससे डिवाइड करना है, बस। कोई भी प्रॉब्लम होगा तो उस क्वेश्चन को दोबारा देखना, अगर फिर भी प्रॉब्लम होता है तो लाइव क्लास में डिस्कस कर लेना। व्हाट इज द एवरेज ऑफ 2 kg, 200 ग्राम एंड 500 ग्राम? चलो भैया, सबसे पहले देखो ये यूनिट अलग अलग है, तो यूनिट सेम करना पड़ेगा, है ना। तो 2 kg मतलब कितना? 2000 ग्राम। तो एक हो गया 2000 ग्राम, एक हो गया 200 ग्राम, और एक हो गया 500 ग्राम। अब तीनों को ऐड करना है अपॉन कितने टर्म्स है? 3। तो 5 6 7 7, 2700 ग्राम, 2700 ग्राम अपॉन 3, तो 327, 900 ग्राम इज द एवरेज। सी, सॉरी। ठीक है,
एवरेज कैसे निकालते हैं? सबका सम अपॉन जितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं। बस यहाँ पर क्या गड़बड़ी हो सकती थी, एक केजी और एक ग्राम। तो अब एवरेज निकालोगे तो सेम क्वांटिटी का निकालोगे ना, तो इसीलिए अपन ने क्या किया, उस केजी को ग्राम में कन्वर्ट किया। क्यों? क्योंकि देखो सारे ऑप्शंस किस में दिए हुए थे, ग्राम में, इसीलिए। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6, द एवरेज ऑफ ऑल दिस नंबर इज 10, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो एवरेज क्या होता है भैया? सम 7 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 11 प्लस 3 प्लस 20.5 प्लस एक्स अपॉन इस पूरे का एवरेज बोला है ना, तो इस पूरे का एवरेज कितना हो जाएगा? जितने नंबर ऑफ टर्म्स है उससे डिवाइड करेंगे सबको ऐड करके। कितने टर्म है? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो अपॉन 8, सबका सम अपॉन 8, ये आ गया एवरेज। और ये एवरेज किसके बराबर है? इज 10। इस पूरे का एवरेज कितना है? 10। तो बस एक्स की वैल्यू आ जाएगी। अब देखो ये 8 यहां पर क्या है? डिवीजन में, उधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में, और इन सबको ऐड कर दूं फटाक से, कितना आ जाएगा देखो? ये इन तीनों का सम 15, 15 प्लस 16 प्लस 20.5, ये आ गया आपका 51.5, 51.5 प्लस एक्स। ये देखो इस पूरे का सम, ये पूरे का सम कितना आ गया? 51.5, और ये प्लस एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू, अब ये 8 उधर चल जाएगा तो मल्टीप्लाइड में 80, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 80 माइनस 51.5, तो 80 माइनस 51.5, ये आपका आंसर आ जाएगा 28.5। 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना? द एवरेज ऑफ ऑल दिस नंबर इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो डिवाइड बाई 8, सबका सम 5, 7 प्लस 3 10, 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 11 12 13, 11 12 13 14 15 16, 11 प्लस 16 प्लस 20.5, 11 प्लस 16 प्लस 20.5, 11 15 प्लस 16 प्लस 20.5, ये आ रहा है 51.5, 51.5 प्लस एक्स इज इक्वल टू 80, तो एक्स की वैल्यू आ गई 80 माइनस माइनस 55.5, तो आंसर इज योर 28.5। ऑप्शन में नहीं है, एक ऑप्शन को बी वाले को कर दो 28.5। देखो करेक्शन कर लो इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6 में करेक्शन है, मैं लिख देता हूं करेक्शन, करेक्शन, ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो इस पूरे का एवरेज आपको 10 दिया हुआ है, तो आपको एक्स की वैल्यू बोला था, तो एक्स की जो आपकी वैल्यू होगी वो आपकी वैल्यू हो जाएगी 28.5। ठीक है, कोई गड़बड़ थोड़ी हुई है, पक्का ना? 20 30 40 40 55 और 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सबका समान होना चाहिए 80, 80 माइनस 51.5 इज 28.5, हाँ बिल्कुल। चलो आंसर करेक्ट कर लो, इस क्वेश्चन में करेक्शन है, क्वेश्चन नंबर 6 में करेक्शन है, 28.5 इज द करेक्ट आंसर, करेक्ट कर लेना इसको। ठीक है, चलो नेक्स्ट, फाइंड द एवरेज ऑफ, सबका एवरेज बोला है भैया, सीधा सीधा सबको ऐड करना है। 9 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 7.4 प्लस 8.2 अपॉन कितने टर्म्स हैं? 1 2 3 4 5 6 अपॉन 6, ये आ जाएगा आपका एवरेज। तो 9 प्लस 9 प्लस 7 प्लस 7.4 प्लस 8.2, ये पूरा आपका आ रहा है कितना? 40.6 अपॉन 6, 40.6 डिवाइडेड बाई 6, ये आपका आंसर आएगा 6.76, 6.76, ये भी नहीं दिया हुआ है। 9 प्लस 6 7 8 9, 9 प्लस 9 प्लस 7 प्लस 7.4, बहुत सारा गलत टाइपिंग मिस्टेक्स है। 7.76 एक बार चेक कर लेता हूँ। 9 प्लस 9 प्लस 7 प्लस 7.4 प्लस 8.2, कितना सर आंसर आ रहा है? 40.6 डिवाइड बाई 1 2 3 4 5 6 डिवाइडेड बाई 6, सो आंसर इज योर 6.7, 6.76, 6.76 नहीं है, तो ई ऑप्शन कर लो 6.7।
करेक्शन, एक्चुअल में करेक्शन क्या है कि ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन में करेक्शन है। क्वेश्चन तो ठीक है जो दिया हुआ है 9, 3, 6, 7, 7.4 एंड 8.2, या तो वो हो सकता है कॉमा हो, उसके जगह वो डेसिमल लग गया हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक में आपका कुछ भी हो सकता है ना। कुछ कुछ क्वेश्चन तो मैंने खुद ने टाइप किए हैं, तो हो सकता है जल्दी जल्दी में मैं मिस्टेक कर दिया हूं। तो अगर अपन उसको अलग अलग मानते हैं, 7 को अलग, 4 को अलग, 8 को अलग, 2 को अलग, तो आंसर कितना आएगा एक बार वो भी देख लेते हैं। 9 + 9 + 7 + 7 + 4 + 8 + 2 है ना। और ये कितने टर्म्स हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है ना, डिवाइडेड बाई 8। तो आपका आंसर आ रहा है 5.7। नहीं, तब भी नहीं दिया हुआ है। हाँ छोड़ो, ये ई वाला लिख लो 6.7, इसका ई लिख लो 6.7। ठीक है क्या? करेक्शन इन द सेंस कि ऑप्शन नहीं दिए हुए हैं आपको, बस बाकी तो सब कुछ ठीक है। जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो तो बिल्कुल सही है, क्वेश्चन में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो जो आपका आंसर आ रहा है, हो सकता है आप मैच ना कर पा रहे हो तो आपको टेंशन हो रहा हो, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन ऐड कर लो, है ना। जैसे इसका आंसर है 6.7 और इसका आंसर कितना आया था 28.5, ये दो चीजों को ऐड कर लो। चलो लास्ट, फाइंड द एवरेज ऑफ 1, 2, 3, 4 नंबर है लेकिन इनका एवरेज बताना है। यस, चलो जल्दी से करो। अच्छा कर रखे हो ना सब कोई अटेम्प्ट, जल्दी से अपन करते हैं। अब देखो ये सारे मिक्स्ड फ्रैक्शन है और इनको अपन को क्या करना है, ऐड। तो अब या तो आप लोग टाइम वेस्ट कर सकते हो कि इन सबको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करें, फिर उस पूरे को ऐड करें, फिर उसको डिवाइड करें, या डायरेक्ट ऐड कर सकते हो। याद आ रहा है बताया था जब भी मिक्स्ड फ्रैक्शंस को ऐड करना होता है, कैडिट्स याद करो, याद करो कैडिट्स, याद करो कि आप होल नंबर को डायरेक्ट ऐड कर सकते हो, फ्रैक्शन पार्ट को डायरेक्ट ऐड कर सकते हो। तो 6 + 5 + 4, 5 + 4 9, 9 + 6 15, 15, 15 + 7 22, तो 22 पूरा आ गया। अब बाकी सबको ऐड कर देते हैं। 2/5 + 3/4 + 1/5 + 7/10। याद आ रहा है कि फ्रैक्शन पार्ट को अलग ऐड कर सकते हैं और होल नंबर को अलग ऐड कर सकते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में। बस अब देखो 5, 4, 5 और 10, 5, 4 और 10, ये तीनों का एलसीएम निकालना है। तो 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 5, 1 ज़ा, तो 5 2 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, एलसीएम आ गया 20, ये 22 तो बाहर है ही। तो 5 2 ज़ा, सॉरी 5 4 ज़ा, 5 4 ज़ा 20 ना, 5 4 ज़ा तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा तो ऊपर भी 5 5 4 ज़ा तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाइड हो जाएगा, 10 2 ज़ा तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 14। अब ऐड कर लो कितना आ रहा है, 8 + 15 + 4 + 14, 41, तो 22, 41/20। तो ये कितना लिखा सकता है, 22 × 20, अरे 22 × 20 + 41, 481, 481। ठीक है, तो 481, 481 जो है ये आपका टोटल सम आ गया, इस पूरे का सम आ गया 481/20 है ना। अब अपन को कितने नंबर से डिवाइड करना है, 1 2 3 4। एवरेज कैसे निकालते हैं, एवरेज कैसे निकालते हैं, सबका सम अपॉन जितने नंबर ऑफ टर्म्स है उससे डिवाइड। तो सबका सम निकालना था, तो सबका सम कितना आ गया 481/20। सर कैसे निकाला, सबके होल नंबर को अलग ऐड कर दिया तो 22, सबके फ्रैक्शन पार्ट को अलग ऐड कर दिया तो 41/20। अब ये जो आपका इम्प्रॉपर आया, यस, पहले सबके होल नंबर को ऐड किया तो आ गया 22, यस, सबके फ्रैक्शन पार्ट को ऐड किया तो वो आ गया 41/20। अब इस इम्प्रॉपर सॉरी इस मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट किया तो 22 × 20 + 41, वो कितना आ गया 481, तो 481/20। अब इसको, अब ये आंसर नहीं अपना, ये तो अभी सम आया, सब चीज का क्या आया, एडिशन। अब आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाई 1 2 3 4, 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसको आप डिवाइड बाई 4, है ना। तो 4 2 ज़ा 8, 80, 481/80। आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में देख लो कितना आएगा, 481 डिवाइड बाई 80, 481 डिवाइड बाई 80। ठीक है, 8 5 ज़ा 40, 5 8 6 ज़ा 48, 480, 1 रिमाइंडर। तो 6 पूरा का पूरा 1/80, 6 पूरा देखो, 6 होल नंबर आ गया पूरा, 6 पूरा होल नंबर आ गया, रिमाइंडर कितना आ गया 1, तो 1/80, 6 पूरा का पूरा 1/80, बी इज द करेक्ट आंसर। देखो ये क्वेश्चन को मैं फिर से बता रहा हूं सभी को, क्या करना था,
अगर सबको पहले आप इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेते तो और बड़ा क्वेश्चन बन जाता। बात समझ में आ रही है? और बड़ा बन जाता। तो इसलिए अपन ने क्या किया, सबका पहले इम्प्रॉपर जो सॉरी होल नंबर था उसको ऐड कर दिया, सारे मिक्स फ्रैक्शन वाले को ऐड कर दिया, उसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट किया, अब उसको डिवाइड बाई 4 किया। बात समझ में आई? और ये इम्प्रॉपर में था, सारे ऑप्शंस किसमें दिए हुए हैं, मिक्स्ड में, तो इसको फिर से मिक्स्ड में कन्वर्ट कर दिया, तो 6 होल नंबर आ गया 1/80। डन। और ये सब कैसे करते हैं, इम्प्रॉपर से इम्प्रॉपर, ये सब पुराने चैप्टर्स का है। अगर पुराना चैप्टर्स देखे बिना अगर आप डायरेक्ट ये देख रहे हो तो प्रॉब्लम जाएगी भैया। इसीलिए पुराने जो कॉन्सेप्ट्स बताते जा रहे हैं आपको, उस तरीके से आप करते जाओ, ठीक है, सिस्टमेटिक तरीके से करते जाओ। किसी भी एक भी लेक्चर को पीछे मत छोड़ो, जिस दिन अपलोड हुआ उसी दिन देखना, ये टारगेट बना लो। ओके, चलो, तो बस आज के लिए बस इतना ही। फिर सेक्शन भी करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, देखते रहो सौरभ सर की क्लास। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।